पीसी रावलपिंडी ने मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है और उसमें जितनी भी डिशेज हैं वो सब मैंगो से बनी हुई है। मैंने अभी तक सुना ये है, देखा ये है, बट स्टिल चूँकि खुद जाके एक्सपीरियंस करूँगी और फिर आपको भी दिखाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं सब? आई होप ठीक ठाक होंगे, लिश होंगे, मज़े में होंगे। और जी आज फ्राइडे है और 2:30 हो चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ। मैं कहाँ पे जा रही हूँ मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ। मैंगो फेस्टिवल, आप थंबनेल देख चुके हैं, टाइटल पढ़ चुके हैं। तो आम के जो शौकीन लोग हैं, लाइक उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंगो केक मेरा फेवरेट है और पिछले कुछ अर्से से डाइट चल रही थी, बट आई थॉट कि नहीं यार, अब अगर मीठा खाना है तो भरमार खाना है। अब वो है क्या सीन, पीसी रावलपिंडी ने मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है और उसमें जितनी भी डिशेज हैं वो सब मैंगो से बनी हुई है। मैंने अभी तक सुना ये है, देखा ये है, बट स्टिल चूँकि खुद जाके एक्सपीरियंस करूँगी और फिर आपको भी दिखाऊँगी। और ये रहेगा 16, 17, 18 जुलाई तक। तो ये व्लॉग अगर मैं आज डाल देती हूँ तो आप लोग कल और परसों में जाके इंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं रास्ते में हूँ, घर से व्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकी, बाकी कुछ आपसे मजीद बातें भी मुझे करनी है, करेंगे। मीनवाइल आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको पीसी रावलपिंडी में। अच्छा जी, यहाँ से मैं एंटर हो रही हूँ और वॉइस ओवर करने की वजह एक ये भी है कि वहाँ पे म्यूज़िक था और कॉपीराइट स्ट्राइक आने का ख़तरा होता है। खैर, ये मैंगो फूड फेस्टिवल आपको नज़र आ चुका है और यहाँ पे ये मैंगो का बड़ा ही क्यूट सा पोस्टर था। उसके बाद एंटर हुए तो बैलून्स भी लगे हुए थे, डेकोर बहुत अच्छी थी। मैंगो फेस्टिवल वाली वाइब्स आ रही थी। अब से लाइक 2 हफ्ते पहले शायद सेंटोरस मॉल में भी हुआ है और वहाँ पे आई थिंक फूड नहीं था, वहाँ पे आमों की इकसाम ही थी। जैसे यहाँ पे आपको लाल बादशाह आम नज़र आएगा और ये रेड ही था, लाल बादशाह ही था। इसी तरह से मुख्तलिफ़ इकसाम मौजूद थी इस कार्ट में भी। तो आई थॉट कि इसको कवरेज दी जाए और आपको बताया जाए। ये शायद लंगड़ा आम है और इसका कार्ट बहुत खूबसूरत था। उसके बाद ये वाला देखें तो चौंसा आम, जो लोग खाते हैं, आम के शौकीन हैं, उनको आम की इकसाम भी पता होती हैं। और इस तरह से ये प्रॉपर्ली डेकोर किया गया था, बड़े अच्छे से सेट किया गया। ये देसी मैंगो है। अब आप जब वहाँ पे जाएंगे रियल में भी तो आपको मुख्तलिफ़ शक्लें नज़र आएंगी आमों की और मुख्तलिफ़ कलर्स नज़र आएंगे और इसी तरह से टेस्ट के हवाले से भी डिफरेंट होते हैं और ये नाम भी आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने कार्ट में सजा कर नामों के टैग्स लगाए हुए थे ताकि लोगों को पता चल सके, समझ आ सके। अब बढ़ते हैं इस तरफ तो यहाँ पे जितना भी मीठा था सब आम से बना हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया, मैंगो केक्स मैं पिछले दिनों में बहुत खा रही थी, तो यहाँ पे हलवा भी मैंगो का था, खीर भी मैंगो की थी, पेस्ट्रीज मैंगो की थी, केक मैंगो का था। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें, इवन मैं अभी आपको दूसरी साइड पे भी दिखाऊंगी तो मार्गरीटा मैंगो का था, जूस मैंगो का था। मैंने जूस और मार्गरीटा ट्राई किया था, लस्सी ट्राई नहीं की और खीर मैंने ट्राई नहीं की। मैंने हलवा थोड़ा सा खाया था, लेकिन हलवा बहुत मज़ेदार था, बहुत लज़ीज़ था सीरियसली। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी शक्ल कैसे लग रही है। ये बिल्कुल आम का हलवा, जैसे ही मैंने याद किया तो आम का हलवा मेरे सामने आ गया। वाओ, अमेजिंग! गार्निशिंग बहुत मज़े की हुई थी। उसके बाद ब्रेड्स जितनी थी, ये सब मैंगो ब्रेड्स थी, इनमें मैंगो ऐड था और मैंगो का फ्लेवर था। अब अगर यहाँ पे देखें तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अब जाते हैं मेन कोर्स की जानिब। यहाँ पे जितनी भी डिशेस थी वो मैंगो से बनी हुई थी। अब ऐसा नहीं कि बहुत मीठी थी, लेकिन मैंगो फ्लेवर था। जैसे अगर आप लोगों ने मास्टर शेफ़ देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, कोई ना कोई इंग्रेडिएंट जो है वो स्टार इंग्रेडिएंट होता है, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो नमक हो या कोई फ्रूट हो, और उससे सारी डिशेस बनी गई थी। लेकिन बहुत मज़ेदार थी। इवन अगर आप पिज़्ज़ा देखें तो पिज़्ज़ा में मैंगो के चंक्स थे, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। और उसके बाद यहाँ पे थी मैंगो चिकन करी, मैंगो राइस भी थे। मैं अभी आपको रिव्यू करती हूँ, खाते हुए मैं आपको सब बताती हूँ। अच्छा, लस्सी मौजूद थी, मार्गरीटा था, जूस था, मार्गरीटा और जूस मैंने ट्राई किया था, लस्सी मैंने नहीं पी थी। और सीन कुछ होता है कि टोटल आपको मिलेगा सब चीज़ें 1799 प्लस टैक्स में, जो कि थोड़ा सा मुझे ओवर रेटेड या ओवर प्राइस लगा, एक्सपेंसिव लगा। अच्छा, ये जूस, इसके अलावा गोलगप्पे और चना चाट मैं ट्राई कर रही हूँ, 10 आउट ऑफ 10। फ्रूट चाट बहुत मज़े की थी। ब्लैक चना चाट जो थी वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई,
लेकिन गोलगप्पे क्रिस्पी थे, अच्छे थे। अच्छा, तो मैं बता रही थी 799 प्लस टैक्स में था। इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि ऑल डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स पे 45% ऑफ है, लेकिन मैंने पहले कॉल कर ली थी। जब मैंने कॉल की तो दे सेड कि सिर्फ यूबीएल पे, अस्क्री पे और एक और बैंक था उस पे ऑफ है। तो लेकिन वहाँ पे पहले मेंशन नहीं था, तो ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। और सबसे पहले अगर आप कोई ऐसी डील देखते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ऑफ़ दे रहे हैं, तो आप कॉल कर लिया करें ताकि आपको पता चले। बट मुझे चूँकि जाना था, व्लॉग भी करना था और मुझे लाइक ट्राई करना था, तो मैं लाइक अल्लाह ने अगर दिया है तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आप जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ अगर बच्चों के साथ जा रही हैं और वो पर पर्सन सोच के जा रहे हैं कि यार 45% या इतना ऑफ हो जाएगा, तो उनके लिए ज़्यादती है ज़रा। तो वो पीसी मैनेजमेंट को देखना होगा कि वो एटलीस्ट हर पोस्टर पे जहाँ पे वो लिखते हैं कि ऑफ़ है तो वो बता दें कि इस कार्ड पे ऑफ़ है। एनीवेज़ जी, इसी चक्कर में चाट कॉर्नर और सैलेड कॉर्नर गुजर गया। अब मैं ट्राई कर रही हूँ पिज़्ज़ा सैंडविच, बर्गर और लाइक क्या था मेरे पास, पिज़्ज़ा था। पिज़्ज़ा अच्छा था 10 आउट ऑफ 10। सैंडविच मुझे 8-7 पे लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत मैंगो हो रहा है। और बर्गर भी अच्छा था, इसमें ज़रा-सा मायोनीज़ लगाया हुआ था, हल्का-सा स्लाइस था कुछ, और फिर उसके अलावा ब्रेड जो थी वो मैंगो की थी। उसके बाद मैं लेकर आई मैंगो चिकन करी और वो मैंने ट्राई की, वो बहुत मज़े का सालन था। इसके अलावा पेस्ट्री मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, ये मीठा अच्छा था और इसको मैं दूँगी 10 आउट ऑफ 10। हलवा जो है वो बहुत मज़ेदार था, हलवा का जो लाइक डेफ़िनेटली टेस्ट जब मैंने किया तो इसको मैं दूँगी 10 आउट ऑफ 8। मुझे अच्छा, ये जो खाना मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा कि मैं उसका तो रिव्यू दूँ, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें मैं ट्राई नहीं कर सकी, डेफ़िनेटली ना तो पेट में जगह बची थी और मुझे एक मीटिंग में जाना था। बट अगर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो आप आराम से टाइम स्पेंड कीजिए और आराम से खाइए और सारी चीज़ें ट्राई करें। मैंने थोड़ा-थोड़ा जो खाना था वो मैंने ट्राई किया और आपको रिव्यू दिया। खाने के टेस्ट के हवाले से बात की जाए तो 8 आउट ऑफ 10। ओवरऑल मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट अच्छी थी, लाइक एक्सेप्ट सिर्फ वो वाला जो सीन हुआ कार्ड्स वाला कि वो लोग सोशल मीडिया पे प्रॉपर्ली बात नहीं कन्वे करते, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कॉल कर लें। ये चाट कॉर्नर में दिखा रही हूँ, खाने की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, शक्ल बहुत अच्छी थी। शक्ल अच्छी हो तो दिल बाग-बाग हो जाता है और वैसे ही आपका खाने का दिल करता है। आप लोग सैलेड्स देखें, बड़े अच्छे से प्रेज़ेंट किए गए हैं। अगर मीठे की बात की जाए तो बड़े अच्छे से ग्लासेस में रखा गया है। एंड एज़ यू नो कि ड्यू टू कोविड एंड लॉकडाउन वैसे ही इवेंट्स नहीं हो रहे थे, तो रावलपिंडी में ये एक मुख्तलिफ़ किस्म का इवेंट नज़र आया, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट कि मैं वहाँ पे जाऊँ और व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी एक नई चीज़ हो जाएगी, जिन लोगों को आम पसंद है लाइक बच्चे, बूढ़े, नौजवान, तो वो एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। तो आपको जाना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। और दैट्स इट जी, अपना रखें ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में। अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी है बॉस, कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।